तो मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम एक पुराना घर देखते हैं जहाँ पे कुछ क्राइम हुआ था और काफ़ी लाशें पड़ी थी और पुलिस वहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए आई थी। जब दोनों पुलिस वाले बेसमेंट में जाके देखते हैं तो वहाँ देख के वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पे मूवी का सीन कट होके हमें 24 घंटे पहले वाला समय दिखाया जाता है और यहीं पे हमें पता चलता है कि क्या हुआ था। तो जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है मैक्सिन और ये इसका बॉयफ्रेंड है, इसका नाम वेन है और ये एक प्रोड्यूसर है। तो मैक्सिन यहाँ पे एक फिल्म इंडस्ट्री की एक्टर है। ये सभी लोग मिलकर टेक्सास नाम के शहर में अपनी शूटिंग के लिए जा रहे होते हैं और बैन में इनके सिवा 4 लोग और भी थे जिसमें एक डायरेक्टर है। और ये सभी लोग मिलके एक हार्वर्ड नाम के फार्म पे जा रहे थे। रास्ते में एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं जहाँ पे ये कुछ सामान लेते हैं और गैस स्टेशन पे थोड़ी सी शूटिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिन अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये फिल्म शूट करने के बाद मैं काफ़ी फेमस होना चाहती हूँ। तो उसका बॉयफ्रेंड वैन उसे कहता है कि मैं पूरी पॉर्न इंडस्ट्री को बदल के रख दूंगा क्योंकि मैं मूवी को कुछ इस तरीके से शूट करूंगा कि पूरी दुनिया उसको देखेगी और उसके बाद हम सभी फेमस हो जाएंगे। तो फिर वो सामान लेकर फार्म की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में उसे एक मरा हुआ ऑक्स दिखता है जिसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तो फिर देखते हैं कि ये सभी लोग हार्वर्ड के केबिन तक पहुँच जाते हैं। तो वैन गाड़ी से उतर कर दरवाजा नॉक करता है। तो हार्वर्ड अंदर से ही कहता है कि कौन है। तो वैन यहाँ पे अपना नाम बताता है और कहता है कि हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। तो हार्वर्ड बाहर आता है और उसके ऊपर बंदूक लगा देता है क्योंकि हार्वर्ड ये बात भूल चुका था। तो वैन यहाँ पे उनको याद कराता है कि हमारी फ़ोन पे बात हुई थी और मूवी की शूटिंग के लिए हमने आपका फर्म सेलेक्ट किया था और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो हार्वर्ड को ये बात याद आ जाती है और वो उन सबको उनका फार्म दिखाने के लिए अपने साथ में ले जाता है। जब मैक्सिन अपनी बहन से उतर रही थी तो वो ऊपर देखती है कि एक बूढ़ी औरत उसे बड़ी अजीब तरीके से देख रही थी और ये देखकर मैक्सिन को काफ़ी अजीब लगता है पर वो वहाँ से निकल जाती है। तो हार्वर्ड इन सबको अपना फार्म दिखाता है और कहता है कि ये फार्म काफ़ी पुराना है और इसे वर्ल्ड वार के टाइम पे यूज़ किया गया था। तो वैन कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसमें अपना काम चला लेंगे। तो वैन जहाँ पे उसको एडवांस देता है जिसकी वजह से वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग कुछ टाइम बाद अपनी अडल्ट मूवी शूट करने लगते हैं और मैक्सिन बाहर आके उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए घूमने लगती है। तो मैक्सिन वहाँ पे एक लेक पे पहुँचती है। तब हम देखते हैं कि वही बूढ़ी औरत मैक्सिन को पीछे से घूर रही थी। तो मैक्सिन जहाँ पे अपने कपड़े उतार कर लेक में कूद जाती है और वहाँ पे नहाने लगती है। तो उसी लेक के अंदर एक मगरमच्छ भी रहता था। तो मगरमच्छ मैक्सिन का शिकार करने वाला था पर मैक्सिन को खतरे का अंदाजा हो जाता है और उससे पहले कि वो मगरमच्छ उसका शिकार करता वो पहले ही लेक से बाहर आ जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपनी शूटिंग कर रहे थे और इधर मैक्सिन जब नहा कर वापस आ रही थी तो तभी उसको कैबिन के पास वही बूढ़ी औरत मिलती है जो कि हाथ से इशारा करके उसे अपने पास बुला रही थी। तो मैक्सिन तब उसके पास उसके घर में जाती है। तो घर के अंदर जाने के बाद मैक्सिन देखती है कि जहाँ के बर्तन काफ़ी टाइम से धुले नहीं हैं और ये देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों इतने बूढ़े हैं कि अपना घर का काम ढंग से कर नहीं पाते। तो तभी वो बूढ़ी औरत मैक्सिन के लिए नींबू पानी लेके आती है। तो मैक्सिन नींबू पानी पी लेती है। तो वो बूढ़ी औरत उससे बातें करना शुरू करती है और कहती है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह जवान थी और मेरे से भी सभी लोग प्यार करते थे क्योंकि तब मैं बहुत खूबसूरत होया करती थी। तभी वे बूढ़ी औरत अपनी पुरानी तस्वीरें मैक्सिन को दिखाती है और वो बूढ़ी औरत मैक्सिन को छूने की कोशिश करती है और ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। तो तभी देखते हैं कि हार्वर्ड भी कैबिन में आ जाता है। तो ये देखकर बूढ़ी औरत मैक्सिन को कहती है कि तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। तो वो पीछे के दरवाजे से चली जाती है। तो वहाँ से जाने के बाद उसे वैन मिलता है और वैन कहता है कि अभी तुम्हारे रोल की बारी है इसलिए तुम तैयार हो जाओ। तो फिर देखते हैं मैक्सिन कुछ ड्रग्स लेती है जिसके बाद वो अपने रोल के लिए तैयार होती है और वो अपने शूट पे जाती है। तो इधर हम हार्वर्ड को देखते हैं जो कि अपने घर पे आने के बाद टेबल के ऊपर कुछ गिलास देखता है। तो वो समझ जाता है कि मेरी बीवी के पास कोई मिल के गया है। तो अब हम यहाँ पे उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि अपने बालों को ठीक कर रही थी और मेकअप लगा रही थी ताकि वो खूबसूरत दिख सके, पर अफसोस वो खूबसूरत नहीं दिख रही थी। तो फिर हम देखते हैं वही बूढ़ी औरत कैबिन से छिपकर उन सभी लोगों को देख रही थी जहाँ पे हडसन और मैक्सिन दोनों अल्टीमेट हो रहे थे और बूढ़ी औरत मैक्सिन की जगह पे अपने आप को फील कर रही थी और सोच रही थी काश मैक्सिन की जगह पे मैं होती तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठा लेती, पर बूढ़ी होने की वजह से वो सब कुछ ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो फिर इसके बाद वही बूढ़ी औरत अपने हस्बैंड के पास सज धज के जाती है और उसे अल्टीमेट होने के लिए कहती है, पर हार्वर्ड उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो इसके बाद हम रात में उसी हाउस को देखते हैं जहाँ पे ये सभी लोग मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। तो लॉरेन जहाँ पे सबको कहती है कि जो मैंने आज देखा उसमें मुझे बहुत मजा आया और इसीलिए मैं भी इस अडल्ट मूवी में काम करना चाहती हूँ। और आरजे उसे मना करता है क्योंकि लॉरेन आरजे की गर्लफ्रेंड थी। तो लॉरेन कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। इसी बात के लिए इन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है
और वो अपने हाउस से बाहर निकल कर आ जाता है। तो आरजे को बाहर जाता देखकर वैन भी उसे समझाने के लिए पीछे पीछे बाहर आ जाता है और उसे समझाता है कि अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड को इस मूवी में काम करने क्यों नहीं देते। तो आरजे वैन को कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। तो ये सुनकर वैन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अपनी मूवी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ही कंप्लीट करूंगा। तो इसके बाद हम लॉरेन और हडसन को देखते हैं जो कि इस मूवी में सीन शूट कर रहे थे, मतलब कि जो दोनों फिजिकल हो रहे थे। और डायरेक्टर होने के नाते आरजे को ये मूवी शूट करनी पड़ी। शूटिंग खत्म होने के बाद जब सभी सोने जा रहे थे तब हम आरजे को देखते हैं जो कि बाथरूम में नहाने के लिए जाता है और वहाँ पे वो काफी जोर जोर से रोता है क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी गर्लफ्रेंड भी इस मूवी में ऐसा काम करेगी। तो फिर आरजे यहाँ पे लॉरेन को छोड़ने के बारे में सोचता है और वो गाड़ी उठा के वहाँ से निकल जाता है। तो रास्ते में आरजे को वही बूढ़ी औरत मिलती है जिसे देखकर वो डर जाता है और आरजे गाड़ी से उतरकर उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो। तो ये सुनकर वो बूढ़ी औरत आरजे को गले लगा लेती है और वो कहती है कि तुम मुझे प्यार करो जैसे तुम लॉरेन से करते हो। तो उसकी बात सुनकर आरजे को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या बुढ़िया तुम पागल हो गई हो, तुम क्या बोल रही हो। तो ये सुनकर उस बूढ़ी औरत को काफी गुस्सा आता है और वो चाकू से उसके ऊपर लगातार वार करती है जिसकी वजह से आरजे की वहीं पे मौत हो जाती है। तो आरजे को मारने के बाद उस बूढ़ी औरत को काफी मजा आ रहा था और वो खुशी में वहाँ पे डांस भी करती है और उसके बाद गाड़ी की चाबी उठा के वो अपने घर पे ले जाती है। तो इधर हम लॉरेंस को देखते हैं जो कि आरजे को अपने बिस्तर में नहीं देखकर उसकी चिंता करती है और वो सोचती है कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया। तो वो उसे ढूंढने के लिए जब बाहर जाती है तो वहाँ पे उसे वैन मिलता है। तो वो वैन को बताती है कि आरजे यहाँ पे नहीं है। तो वैन भी उसकी मदद करता है और आरजे को ढूंढने के लिए दोनों निकल जाते हैं। पर इन दोनों को घर के बाहर आरजे नहीं मिलता और इन दोनों की आवाज़ सुनकर मिस्टर हावर्ड की नींद खुल जाती है और वो घर के बाहर आता है। तो लॉरेन यहाँ पे मिस्टर हावर्ड को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आरजे नहीं मिल रहा। तो ये सुनकर मिस्टर हावर्ड कहता है कि मैं भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को खोजने में तुम्हारी मदद करूँगा। तो मिस्टर हावर्ड अपनी टॉर्च खोजने के लिए घर के अंदर जाता है और वो लॉरेन को कहता है जब तक मैं टॉर्च खोजता हूँ तुम घर के अंदर बैठो। तो इधर हम वैन को देखते हैं जो कि आरजे को ढूंढने के लिए एक कैटल फार्म में आया था। तो वहाँ पे उसके पाँव में एक कील चुभ जाती है जिसकी वजह से वैन को काफी दर्द होता है। पर तभी जहाँ पे वैन को लगता है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है और वो दरवाजे के पास जाके होल के जरिए वो बाहर देखने लगता है। पर तभी एक स्क्रू ड्राइवर उसकी आँख में घुस जाता है जो कि उसी बूढ़ी औरत ने मारा था और जहाँ पे वैन काफी जख्मी हो जाता है। तो उसके बाद देखते हैं वो बूढ़ी औरत अंदर आती है और वैन को जान से मार देती है। तो इस साइड हम मिस्टर हावर्ड को देखते हैं जिसे टॉर्च मिल जाती है और वो लॉरेन को कहता है जो दूसरी टॉर्च है वो बेसमेंट में पड़ी है, तुम जाके टॉर्च ले आओ। तो लॉरेन यहाँ पे बेसमेंट में टॉर्च लेने के लिए जाती है और उसे टॉर्च मिल जाती है। पर जब लॉरेन वापस आती है तो वो देखती है कि उस बूढ़े ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है और वो वहीं पे फंस जाती है। तो लॉरेन यहाँ पे वापस फिर से बेसमेंट में आती है। जब वो लाइट ऑन करती है तो उसको सामने एक लाश लटकती हुई दिखाई देती है जिसकी बहुत बुरी हालत थी और ये देख कर वो डर जाती है और चीखने लगती है। तो इसके बाद हम हडसन को देखते हैं जो कि नींद से जाग गया था क्योंकि उसके घर के बाहर कुछ आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। जब वो दरवाजा खोलता है तो मिस्टर हावर्ड उसको दिखाई देता है। तो मिस्टर हावर्ड उसे बताता है कि हम आरजे को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का कहना है कि आरजे कहीं पे चला गया है। तो ये सुनकर मिस्टर हडसन कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं भी तुम्हारे साथ उसको ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। हडसन के बाहर जाते ही वो बूढ़ी औरत उसके कमरे में आ जाती है जहाँ पे मैक्सिन सोई हुई थी। तो वो बूढ़ी औरत निर्वस्त्र होके मैक्सिन के साथ लेट जाती है और उसके शरीर को चारों साइड छूने लगती है, मानो कि जैसे वो उसके शरीर को पाना चाहती हो। तो इधर हम हडसन को देखते हैं जो कि आरजे को ढूंढते हुए एक तालाब के पास आया था और उस तालाब में उसको एक गाड़ी डूबी हुई दिखाई दी। तो उस गाड़ी को देखकर हडसन समझ जाता है कि जो भी इंसान जहाँ पे आता है ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी उसको मार देते हैं। तो फिर हडसन जहाँ पे मिस्टर हावर्ड को ढूंढने लगता है पर अचानक हावर्ड है जो हडसन के सामने आ जाता है और वो अपनी बंदूक से उसको शूट कर देता है और वो वहीं पे मर जाता है। तो इधर हम मैक्सिन को देखते हैं कि जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने उसी बूढ़ी औरत को लेटे हुए देखती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और जोर से चीखती है और इसकी चीख की आवाज़ सुनकर लिन भी वहाँ पे पहुँच जाती है। पर जब तक लिन पहुँचती है वो बूढ़ी औरत वहाँ से निकल चुकी थी। तो इधर हम लॉरेन को देखते हैं जो अभी तक बेसमेंट में फंसी हुई थी और वहाँ पे उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है जिसकी वजह से वो दरवाजे को तोड़ रही थी। और जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगी वो बूढ़ा आकर उसके हाथ पे हमला करता है और उसे कहता है कि तुम अंदर ही रहो, बाहर आने की कोशिश मत करना। तो इस साइड हम लिन को देखते हैं जो कि बूढ़ी औरत को खोज रही थी और उसे वो बूढ़ी औरत एक नदी के पास निर्वस्त्र होकर खड़ी हुई दिखाई देती है। तो लिन वहाँ पे जाती है और उसे एक चादर उड़ाती है और उससे कहती है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी क्योंकि बूढ़ी होने की वजह से तुम कभी बीमार हो सकती हो। तो ये सुनकर उस बूढ़ी औरत को काफी गुस्सा आता है और वो जोर से लिन को थप्पड़ मार देती है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वो बूढ़ी हो चुकी है और वो गुस्से में लिन को तालाब में फेंक देती है।
और तालाब का जो मगरमच्छ है वो लिन को खा जाता है, जिसकी वजह से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। तो इसके बाद हम दोनों बूढ़ों को देखते हैं जो कि कैबिन में आ चुके थे और वो मैक्सिन को ढूंढ रहे थे। पर मैक्सिन ने पहले इन दोनों की आवाज सुन रही थी, इसलिए वो बेड के नीचे जाके छुप गई थी। तो फिर ये दोनों बूढ़े जाके बेसमेंट में बैठ जाते हैं, जहाँ पे बूढ़ी औरत हावर्ड को कहती है कि तुम मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते। तो हावर्ड कहता है कि मैं तुम्हें पहले की तरह ही प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए हमेशा खूबसूरत रहोगी। तो जहाँ पे बूढ़ी औरत हावर्ड को अल्टीमेट होने के बारे में कहती है, तो हावर्ड कहता है कि मेरी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। पर फिर भी वो बूढ़ी औरत उसे जबरदस्ती अल्टीमेट होने के लिए फोर्स कर रही थी, जिसकी वजह से मिस्टर हावर्ड को अल्टीमेट होना पड़ता है। और ये देख के जो मैक्सिन है धीरे से वहाँ से निकल जाती है। तो वहाँ से निकलकर मैक्सिन सीधा गाड़ी में जाती है, पर वहाँ पे देखती है कि जो चाबी है वहाँ पे नहीं है। तो वो चाबी लेने के लिए फिर से घर पे वापस जाती है। तो यहाँ पे मैक्सिन को लॉरेन दिखाई देती है, जो कि अभी तक बेसमेंट में बंद थी। तो लॉरेन को वो आज़ाद कर देती है, पर जब लॉरेन आज़ाद होती है वो मैक्सिन से झगड़ा कर लेती है और कहती है कि हम लोग तुम्हारी वजह से फंसे हैं और तुम्हारी वजह से यहाँ पे आए थे। और झगड़ा करके लॉरेन घर से बाहर जा रही थी, तभी वो बूढ़ा औरत उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और मैक्सिन ये देखकर चुप जाती है। तो फिर वो बूढ़ा आदमी लॉरेन की लाश को ठिकाने लगाने लगता है, पर उसको वहीं पे दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। और ये देखकर बूढ़ी औरत काफ़ी रोने लगती है। तो वहीं पे मैक्सिन पहुंच जाती है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और उसे कहती है कि मैं एक इविल हूँ और अभी मैं तुमको मार दूंगी। पर जैसे वो बंदूक चलाती है तो उसमें गोली नहीं होती। तो ये देखकर वो बूढ़ी औरत अपनी गन निकाल लेती है, और जब वो शूट करने वाली थी उसके फायर के फोर्स की वजह से वो पीछे की ओर गिर जाती है। तो ये देखकर मैक्सिन उसके ऊपर हंसने लगती है और वो बूढ़ी औरत मदद के लिए भीख मांगती है। तो वह मैक्सिन कहती है कि तूने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है और इसीलिए तुम्हें भी सजाई मौत मिलेगी। तो वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठती है और उसे स्टार्ट करती है और अपनी गाड़ी से उसका सिर कुचल देती है। तो मैक्सिन उसे मारकर वहाँ से निकल जाती है और वो सभी दोस्तों में से अकेली ही बची थी। तो फिर हम सुबह देखते हैं कि वहाँ पे दो पुलिस अफसर आए थे जो कि उस जगह की छानबीन कर रही थी। तो वहाँ पे उनको वो कैमरा मिलता है जिसमें अडल्ट मूवी शूट की हुई थी और यहीं पे ये मूवी है जो खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लेके आते रहें।